ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। और चल पड़े भगवान वामन नर्मदा के तट पर, नर्मदा की उत्तर दिशा की ओर, जहां पर राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में जाकर के पहुंचे। सबने खड़े होकर भगवान वामन का स्वागत किया। राजा बलि ने चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु आप हमारे यहां पधारे, बड़ी कृपा की। मेरे जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का उदय हो गया, मेरा यज्ञ सफल हो गया, आज मेरा कुल तर गया जो आप मेरे यहां पधारे। बताइए आपको क्या चाहिए? भगवान ने कहा, मैं आपसे कुछ लेने नहीं आया, मैं तो आपका यज्ञ देखने के लिए आया। राजा बलि ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे दरवाजे पर कोई आया हुआ ब्राह्मण, कोई आया हुआ अतिथि खाली हाथ लौट जाए, ये हो ही नहीं सकता। आपको कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। बहुत जिद की आज राजा बलि से भगवान ने, राजा बलि ने भगवान से, कुछ तो लेना ही पड़ेगा। जब नहीं माने तो भगवान ने राजा बलि से कहा, राजन तुम, ये तो तुम्हारा स्वभाव है, तुम तो ब्राह्मणों के परम भक्त हो और दान की जो तुम बातें करते हो ये तुम्हारे संस्कार में है। तुम कोई साधारण जीव नहीं हो। तुम्हारे पिता महाराज विरोचन, जिन्होंने ब्राह्मणों को अपनी गर्दन ही काट करके दान कर दिया, उनके पिता बाणासुर, जिनसे युद्ध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को आना पड़ा, और उनके पिता महाराज प्रहलाद, जिनकी रक्षा करने के लिए भगवान को आना पड़ा। तो आप तो इतने पराक्रमी वंश के हो। आपके पिता के पिता के पिता हिरण्यकश्यप के लिए भी भगवान को अवतार लेकर के आना पड़ा, हिरण्याक्ष के लिए भी भगवान को अवतार लेकर के आना पड़ा। तो आप इतने पराक्रमी वंश में अवतरित होकर के आए हो, आप दान की बातें करते हो, शोभा देता है, पर मुझे नहीं चाहिए। नहीं, आपको लेना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, अगर देना चाहते हो तो सुनो, मुझे 3 पग पृथ्वी दान कर दो, मुझे 3 पग भूमि दान में दे दो। हंसने लगे राजा बलि और कहा, देखो ब्राह्मण हो ना, तुमको मांगना भी नहीं आता। एक राजा के पास आकर के तूने मांगा भी तो क्या 3 पग भूमि? तुम्हें नहीं पता कि मैं पूरे द्वीप तुमको दान में दे सकता था। नहीं राजन, ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए। असंतुष्टा दुजानष्टा, जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। मैं आपसे और कुछ नहीं चाहता। आप कहते हो 3 पग पृथ्वी, वो भी मैं अपने पैरों से नाप कर लूंगा। बहुत हंसे राजा बलि और कहा, मांगना नहीं आता। चलो मैं तुमको देता हूं। भगवान ने कहा, ऐसे नहीं, जवान का क्या भरोसा, आज जवान से कह दिया कुछ, कल को कुछ और बोल दो। इसलिए हम जवानी बात पर विश्वास नहीं करते। आपको तो एग्रीमेंट करना पड़ेगा, साइन करके तो रजिस्ट्री करो, हाँ संकल्प करो कि मैं दान दे रहा हूं। और जैसे ही संकल्प लिया, लेने को तैयार हुए, शुक्राचार्य ने रोक दिया। शुक्राचार्य ने कहा, देखो ये कोई ब्राह्मण नहीं, ऐसे विरोचना साक्षात भगवान विष्णु रव्यय है। विरोचन नंदन बलि, ये कोई और नहीं, ये स्वयं विष्णु ही कपट से ब्राह्मण बनकर के तुम्हारे यहां आया। अगर तुमने इसको 3 पग पृथ्वी दान में दे दिया तो ये 2 पग में ही संपूर्ण भूमंडल को नाप लेगा, पूरे ब्रह्मांड को नाप लेगा। तीसरा पैर कहां रखेगा, ऐसी कोई जगह तुमको नहीं मिलेगी। इसलिए तुम मुकर जाओगे, तुमने दान देने के लिए वादा किया है। जहां अपनी भलाई हो, जहां अपना व्यापार नष्ट होता हो, जहां किसी का प्राण संकट में हो, हास परिहास में और स्त्रियों को समझाने में अगर झूठ बोला जाए तो पाप नहीं लगता। राजा बलि ने कहा, देखो जो मर्जी हो, मेरा जीवन नष्ट हो जाए, मेरा संपूर्ण वैभव चला जाए, पर इतना सुपात्र ब्राह्मण मुझे ना तो आज तक मिला है, ना कोई मिलेगा। और रही बात विष्णु की, तो जिसके आगे पूरी दुनिया सिर झुकाकर मांगती है, जो त्रिलोकी का स्वामी है, मेरा देखो सौभाग्य कि आज वो मेरे सामने हाथ पसार कर मांगने आया है। तो ऐसा दान मैं दूंगा जो मेरा दान अमर हो जाएगा, मैं तो अवश्य दान करूंगा। आज गुरु का निरादर करते हुए दान देना चाहा, शिष्य के मोह को नहीं छोड़ पाए शुक्राचार्य। तो जो जलहरी थी, जिस जल के पात्र में जो उसकी टूटी थी, उसके भीतर सूक्ष्म रूप बना करके शुक्राचार्य जाकर के बैठ गए।
भगवान ने देखा कि दान देने से रोकता है, इसलिए इसको दंडित करना चाहिए। कोई शुभ कर्म करे उसको रोकना नहीं चाहिए, रोकता है। इसलिए भगवान ने अपने बगल में दबाई हुई कुशा के आसन से एक कुशा निकाला और उस जलहरी की टूटी में डाला, और वो कुशा जाकर के शुक्राचार्य की आंख से लगा और तुरंत ही उनकी एक आंख का बल्ब फ्यूज हो गया। अब तो उन्होंने कहा देखो ये दान करना चाहता था और मैंने इसको रोका, मैंने इसकी भलाई सोची, पर मुझे क्या है। और राजा बलि को श्राप दे करके कि तुम्हारी लक्ष्मी नष्ट हो जाएगी, वहां से तुरंत ही चले गए। और आज भगवान वामन को दान में 3 पग पृथ्वी मिली। अब तो जैसे 3 पग पृथ्वी का संकल्प लिया, दान का संकल्प लिया, भगवान ने तुरंत देखते ही देखते विराट रूप धारण कर लिया भगवान ने। और एक पग में ऊपर के 7 लोग, भू भुआ स्व महाजन तप और सत्य, इन 7 लोगों को नाप लिया। और एक पग में पृथ्वी के नीचे के 7 लोग, अतल वितल सुतल धरातल रसातल और महातल पाताल 7 लोग नीचे के, 7 लोग ऊपर की नाप लिया। और तीसरा पग कहां रखूं, पूछा राजन। अब बताओ मैं तीसरा पग कहां रखूं? तुमने ब्राह्मण को वचन दिया है और वचन देकर के जो मुकरता है वो नरक में जाता है। तुम पाप के भागीदार बनेगो, जब तक मेरा वचन पूरा नहीं करते हो मैं तुमको बांध करके डाल दूंगा। आज राजा बलि को बांध करके पटक दिया और कहा कि तुम्हारी आज मिथ्या भाषण करने की जो वृत्ति थी वो मैं नष्ट कर देता हूं। आज राजा बलि ने कहा प्रभु आपने कहा कि तीसरा पग मैं कहां रखूं? मैं बताता हूं, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। आप एक बात बताओ, ऐश्वर्य बड़ा होता है कि ऐश्वर्यवान बड़ा होता है? संपत्ति बड़ी होती है कि संपत्तिवान बड़ा होता है? भगवान ने कहा संपत्ति से बड़ा संपत्तिवान होता है। अरे तो आपने अभी तक मेरी संपत्ति, मेरे ऐश्वर्य को नापा है, अभी मैं देखो आपके सामने खड़ा हूं, इसलिए तीसरा पग मेरे सिर के ऊपर रख दो। भगवान ने सोचा मैं इसको ठगने आया था लेकिन मैं ठगा गया। आज भगवान ने अपने चरणों को उठा करके राजा बलि के सिर के ऊपर धारण करवा दिया। कहा वरदान मांगो। राजा बलि ने कहा देखो अब मैं आपसे क्या मांगू, मांगने तो आप आए। आज भगवान ने राजा बलि को सांत्वना दिया और कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारे दान से बहुत प्रसन्न हूं, कुछ तो मांग लो। राजा बलि ने कहा देखो मेरी तो एक ही इच्छा है कि मैं जब भी अपने घर के दरवाजे से बाहर निकलूं तो मैं तुम्हारा दर्शन पाऊं अपने दरवाजे पर। भगवान ने कहा सीधे सीधे क्यों नहीं कह देते कि मैं तुम्हारा गेटमैन बन जाऊं, चौकीदार बन जाऊं? लेकिन चलो तुमने इतना बड़ा दान किया, मैं ये भी करने को तैयार हूं। अब भगवान तो चौकीदार बन करके खड़े हो गए। लक्ष्मी जी को चिंता हुई, लक्ष्मी जी आई, भगवान को चौकीदार बने देखा कि भगवान तो सिक्योरिटी गार्ड बन गए। तो आज जाकर के राजा बलि को राखी बांध दी, वेश बदल करके गई। राजा बलि बड़े प्रसन्न हुए, मेरे कोई बहन नहीं थी, आज किसी ने मुझे राखी बांधा। राजा बलि ने कहा बहन तू कुछ भी मांग ले, जो मांगेगी मैं वही दूंगा तुझे, क्योंकि बहन जब राखी बांधती है तो बहन भाई को कुछ न कुछ देना चाहिए। अच्छा आप देना चाहते हो तो पहले संकल्प करो। राजा बलि का माथा ठनका, एक के साथ मैंने संकल्प किया था तो उसने मेरे को धोखा दिया। अब ये कौन आई है जो मुझे ठगने के लिए आई है? बहन तू सच बता, तू है कौन? और तुरंत ही लक्ष्मी जी अपने वेश में प्रकट हो गई और कहा देखो अगर देना चाहते हो तो मेरा दिल तुम्हारे द्वारपाल के ऊपर आ गया, इसे ही मुझे दान कर दो। भगवान ने आज राजा बलि को कहा देखो तुम इंद्र का पद प्राप्त करना चाहते थे, इंद्र बनना चाहते थे, अभी तुम सुतल लोक में राज करो, अगले मनवंतर में तुम इंद्र बनोगे और तब तुम स्वर्ग की संपदा का उपभोग करोगे, तब तक के लिए तुम सुतल लोक का राज करो। आगे के प्रसंगों में सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव हम सूर्य वंश के बारे में श्रवण करना चाहते हैं। सूर्य वंश के बारे में हम विस्तार से सुनना चाहते हैं, जिस वंश में भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ। सुखदेव जी कहते राजन सूर्य वंश इतना बड़ा है
कि हजारों वर्षों तक अगर इसकी कथा को कोई सुनाता रहे तो इसका पार नहीं पा सकता। इसलिए हम संक्षेप में सूर्यवंश की कथा का श्रवण कराएंगे। आपने सूर्यवंश का वर्णन सुनना चाहा तो सुनो। श्री हरि नारायण के नाभि से निकला कमल और कमल के ऊपर प्रकट हुए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के पुत्र मरीच हुए और मरीच के पुत्र हुए कश्यप और कश्यप के पुत्र हुए विवस्वान सूर्य। और यही विवस्वान सूर्य से ही सूर्यवंश का प्रादुर्भाव हुआ। इसी वंश में वैवस्वत मनु हुए, सुदमनु सरियाती आज राजा हुए। महाराज सरियाती की कन्या सुकन्या हुई। सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि के साथ संपन्न हुआ, जिन्होंने च्यवनप्राश नाम की औषधि बनाई, जो बुढ़ापे में च्यवनप्राश को खा करके जवानी को प्राप्त हो गए थे। सुकन्या का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है? सुकन्या लुधियाना वालों को पता होगा, अभी 10 दिन पहले की तो बात है। अगर कन्या शब्द के आगे सु उपसर्ग लगाया जाए तो क्या बनेगा? सुकन्या बन जाएगा ना। ऐसे जो संस्कारी, जो कुलीन, जो समझदार कन्या है उसको सुकन्या बोलेंगे। और जो वर होता है, जो दूल्हा होता है, वर होता है, अगर उसके आगे सु उपसर्ग लगाएं तो क्या बन जाएगा? कन्या शब्द के आगे अगर सु उपसर्ग लगाएं तो सुकन्या, और वर के अगर आगे सु उपसर्ग लगा दे तो क्या बनेगा? वैसे जो आप लोग सोच रहे वो नहीं बनता, वो अर होता है, ये वर है। वर माने श्रेष्ठ होता है और अर वाला कुछ और ही मतलब हो जाता है। तो कहने का भाव, सुकन्या की भक्ति के ऊपर प्रसन्न, पति सेवा से प्रसन्न होकर के अश्वनी कुमारों ने ऐसी विद्या दिया च्यवन ऋषि को कि उन्होंने च्यवनप्राश नाम की औषधि का निर्माण किया। इसी वंश में आगे राजा नभग हुए, नभग के नाभाग हुए और नाभाग के अम्बरीश हुए। अम्बरीश का कथानक किसी से छुपा नहीं। भगवान के इतने बड़े भक्त की इनकी रक्षा के लिए स्वयं भगवान ने सुदर्शन चक्र को निर्धारित किया और दुर्वासा ऋषि को भी भगवान ने माफ नहीं किया। ऐसे महान और भगवान के परम भक्त राजा अम्बरीश इसी वंश में राजा योनाश हुए। योनाश के मानधाता और मानधाता के पुत्र हुए मुचकुंद। इसी वंश में राजा त्रिशंकु हुए। त्रिशंकु के पुत्र हुए हरिश्चंद्र, जिन्होंने सत्य का पालन करने के लिए अपना सब कुछ विश्वामित्र ऋषि को दे दिया। इनके पुत्र हुए रोहिताश्व। इसी वंश में राजा सगर हुए। सगर के असमंजस हुए। असमंजस के अंशुमान हुए। अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए। दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ, जो गंगा को इस पृथ्वी पर लेकर के आए। बोले गंगे मैया की जय। इसी वंश में आगे चलकर राजा खटवांग हुए। खटवांग के दीर्घबाहु। दीर्घबाहु के पुत्र हुए रघु। यहीं से सूर्यवंश रघुकुल में बदल गया। रघु नाम पड़ गया, रघुकुल पड़ गया इनके वंश का। और रघु के पुत्र हुए अज। अज के पुत्र हुए दशरथ। दशरथ को तो सब जानते हैं। और दशरथ, महाराज दशरथ के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। समय बहुत सीमित है अपने पास में, और रामचरित का इतना बड़ा विस्तार, भागवत की कथा 7 दिनों में संपन्न होती है और राम कथा 9 दिनों में संपूर्ण होती है। तो समय बहुत कम है। यहाँ पर राम जी को प्रणाम करते हुए हम कथा के प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। जीवन में कभी मौका मिला तो आप लोगों को राम कथा के माध्यम से रामचरित फिर सुनाया जाएगा। अभी तो केवल हम उनका दर्शन जन्म का आनंद लेंगे, केवल उनका जन्मोत्सव मनाएंगे। बड़े प्यार के साथ सबने बोलना है। एक बात मैंने आप लोगों में देखी, कहना तो नहीं चाहिए पर फिर भी बोल देता हूं।
आप लोग कंजूस हैं, नहीं है? अच्छा चलो बताओ कौन कौन कहता है कि हम कंजूस नहीं हैं? हाथ खड़े करना। तो आपने तो पहले ही मान लिया कि हम कंजूस हैं। भाई मैं पैसे वैसे की बात नहीं कर रहा, अब तो हाथ खड़े करो। पैसे के मामले में नहीं कह रहा मैं। अरे हमारे यहां ठाकुर जी आने वाले और हम ताली बजाने में भी कंजूसी करते हैं। आइए तालियों की सेवा करते हुए सभी लोग राम जी का जन्म मनाएंगे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। अभिरामा तन गनु श्यामा निज आयत भुज चारे, भूषण बनमाला नैन विशाल शोभा सिंधु करारे। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। कहीं कोई कर जोरी अस्तुत जोरी, कई विध करो अनंता, माया गुण ज्ञाना चीत अमाना, वेद पुराण बनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय गावै श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुराग, भय प्रकट से कहता। भय प्रकट कृपाला बोलिए दयाला कौशल्या हितकारी। निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिभेद कर, मम उर्सो वासी उपवासी, सुनत धीर मद धीर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित्र बहु विध कीन जय, कई कथा सुहाई मात बुझाई, जय प्रकार सुख प्रेम लहे। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। माता पुनि बोली सोमत डोली, तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशुलीला अति प्रिय सूला, सुख परम रूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा, चरित्र जगावै हरिपद पावन, तेना पर है बहुरूपा। ओ भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। ओ भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, अद्भुत रूप विचारी, अद्भुत रूप विचारी। विप्रदेनु सुर संहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनो, माया गुण गोपाल।
जी महाराज की जय। अयोध्या धाम की जय। जय जय श्री राधे। अब हम उस वंश की तरफ चलते हैं जहां पे हमारे कन्हैया का प्रादुर्भाव हुआ, कन्हैया का जन्म हुआ। सुखदेव जी कहते राजन, जिस समय भगवान राम ने अयोध्या में जन्म लिया तो वो समय था दोपहर का, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा। दोपहर का समय 12 बजे के समय में जन्म लिया भगवान ने, तो वो जो दिन था वो 6 महीने का बन गया। 6 महीने तक सूर्य नारायण ने अपने रथ को आगे बढ़ाया नहीं, वो राम जी का दर्शन करते रहे, क्योंकि भगवान ने सूर्यवंश में तो जन्म लिया था। अब सबने भगवान राम का दर्शन किया, लेकिन चंद्रमा को बड़ा दुख हुआ और चंद्रमा रोता हुआ भगवान के पास आया और कहा, प्रभु